दोस्तों हमारे भारत में 28 राज्य हैं। भारत के सभी राज्यों की अपनी खूबसूरती और अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन जो खूबसूरती हमें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में देखने को मिलती है, वैसा नजारा पूरे भारत में कहीं और नजर नहीं आता है। नॉर्थ ईस्ट के इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है और आखिर इन राज्यों में ऐसा क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के इन सभी राज्यों को भारत का सबसे खूबसूरत राज्य माना जाता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की सैर पर, जहां हम देखेंगे इन राज्यों की ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर आप भी नॉर्थ ईस्ट का टिकट कटाने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत के ये सभी 7 खूबसूरत राज्य देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में मौजूद हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के ये सभी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, तो सिर्फ 7 राज्यों को ही बहनें क्यों कहा जाता है? अब बेचारे सिक्किम ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसे इस रिश्ते से अलग रखा गया? दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि जब मिड 20th सेंचुरी में असमी लेखक ज्योति प्रसाद साइकिया ने नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को 7 सिस्टर का नाम दिया था, तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम 1975 में एक राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था। सिक्किम के भारत में शामिल होने के बाद भी 7 सिस्टर को 8 सिस्टर नहीं किया गया, क्योंकि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। वैसे कुछ लोग हल्के फुल्के अंदाज में सिक्किम को 7 बहनों का अकेला भाई मानते हैं। खैर, ये तो हो गई 7 सिस्टर की बात। चलिए अब इन राज्यों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। नंबर 1, असम। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में असम सबसे पुराना राज्य है। ये राज्य नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों के लिए प्रवेश द्वार का भी काम करता है। असम का कुल क्षेत्रफल 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 में जनगणना के मुताबिक असम की आबादी लगभग 3 करोड़ 11 लाख है। इस राज्य की सीमा भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से मिलती है। इस राज्य की आधिकारिक भाषा असमीज और बोरो है। असम की राजधानी दिसपुर है। हालांकि यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। इस राज्य में कुल 31 जिले हैं। भारत का ये राज्य अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, प्राकृतिक संसाधन और अनोखे जैव विविधता की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आप में से शायद ही किसी को इस बात की जानकारी होगी कि तेल के पूरे एशिया में सबसे पहली ड्रिलिंग इसी राज्य में की गई थी। पूरे देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन इसी राज्य में होता है। असम का चाय बागान लगभग 8 लाख एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ का चाय अपने अनोखे फ्लेवर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ मुख्य रूप से एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसके अलावा भी असम में कई ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो पूरे भारत में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। चाय और अनोखे जैव विविधताओं के साथ ही असम राज्य सिल्क की वजह से भी पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। नंबर 2, नागालैंड। असम के बाद राज्य का दर्जा पाने वाला नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का दूसरा राज्य है। 1963 में असम से ही अलग करके इसे एक अलग राज्य बनाया गया। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं यहाँ की आबादी लगभग 19 लाख है। इस राज्य की सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से मिलती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इस राज्य में कुल 16 जिले हैं। नागालैंड की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। यहाँ लगभग 16 अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। इनमें से 90% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। नागालैंड की इकोनॉमी मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। यहाँ सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा संतरा, केला और अनानास की खेती भी होती है। इस राज्य में इतानकी नेशनल पार्क और फैकिम वाइल्ड फेयर सेंचुरी है, जहाँ कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए ये राज्य काफी मशहूर है। इस राज्य की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। नागालैंड में हर साल दिसंबर महीने में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ नागालैंड की अलग अलग जनजातियों के द्वारा अपने कल्चर एंड ट्रेडिशंस का प्रदर्शन किया जाता है। नंबर 3, मेघालय। 1972 में नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का गठन किया गया। मेघालय राज्य का निर्माण असम के 2 जिलों को अलग करके किया गया था। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,430 स्क्वायर किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 29 लाख है। इसकी राजधानी शिलोंग है। मेघालय हमारी धरती पर सबसे ज्यादा नमी वाला क्षेत्र है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला इलाका मौसिनरम भी मेघालय में ही स्थित है। मेघालय का अर्थ भी मेघ यानी बादलों का घर से है। इस राज्य की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है। इस राज्य की सीमा असम और बांग्लादेश से मिलती है। मेघालय अपने लिविंग रूट ब्रिजेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मेघालय की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र से भी इस राज्य को काफी ज्यादा कमाई होती है। मेघालय भारत की सबसे ज्यादा खूबसूरत राज्यों में से एक है। इस राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती ऐसी है कि आप जिधर नजर उठाकर देखेंगे आपकी नजर उधर ही ठहर जाएगी। प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा इस राज्य में आप ट्रैकिंग और कैविंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल फेस्टिवल, नोंगक्रम डांस फेस्टिवल और द वंगाला फेस्टिवल में शामिल होकर आप इस राज्य की रंग में रंग सकते हैं। नंबर 4, त्रिपुरा। एक राज्य के रूप में त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों की तरह त्रिपुरा भी खूबसूरती के मामले में बेमिसाल है। संस्कृत में त्रिपुरा का मतलब 3 शहर होता है और ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरा के ऊपर 3 शहर उदयपुर, कैलाशहर और ओल्ड अगारताला का शासन रहा है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 10,491 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी लगभग 36 लाख है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इस राज्य में 8 जिले हैं और यहाँ की आधिकारिक भाषा बंगाली, इंग्लिश
प्रदेश और कॉकबोरोक है। त्रिपुरा की सीमा ईस्ट में असम और मिजोरम से मिलती है। इसके अलावा बाकी तीनों साइड से ये राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस राज्य में भी कई मूल जनजाति रहती हैं, जिसमें त्रिपुरी, रियांग, जमातिया और चकमा जैसी जनजाति प्रमुख है। ये सभी जनजाति अपनी यूनिक कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस के लिए जानी जाती है। त्रिपुरा का कल्चरल हेरिटेज भी काफी समृद्ध है और यहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस जैसे गारिया डांस, होजागिरी डांस और लेबांग बुमानी काफी मशहूर है। इस राज्य में सेफाली जाला वाइल्ड फेयर सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड फेयर सेंचुरी मौजूद है, जहाँ कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। घने जंगल, खूबसूरत पहाड़ और शानदार वाटरफॉल इस राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। नंबर 5 मणिपुर। मणिपुर के अद्भुत खूबसूरती को देखते हुए इसे जेवल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है और इस राज्य की कुल आबादी लगभग 28 लाख है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इस राज्य में कुल 16 जिले हैं। इस राज्य की सीमा नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ ही म्यांमार से भी मिलती है। इस राज्य की आधिकारिक भाषा मैतेई लैंग्वेज है और इस राज्य में मैतेई लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मणिपुर का हैंडलूम प्रोडक्ट्स भी देश भर में काफी मशहूर है। स्पेशली मणिपुर शॉल लोगों को बहुत पसंद आती है। ऐसा माना जाता है कि पोलो खेल की शुरुआत मणिपुर में ही हुई थी। मणिपुर की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ के लोग खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसका परिणाम हमें एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में देखने को मिलता है। मणिपुर की प्राकृतिक खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी है। यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में लोकतक लेक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कंगला फोर्ट, खोंगहामपत, ऑर्ची डेरियम और श्री गोविंद जी टेम्पल इत्यादि जैसी जगह शामिल है। नंबर 6 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 83,743 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं यहाँ की आबादी लगभग 13 लाख है। 1972 में अरुणाचल प्रदेश का गठन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ था। 15 साल तक यूनियन टेरिटरी रहने के बाद 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। जितना खूबसूरत राज्य है, राजनीतिक रूप से भारत के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। असम और नागालैंड के साथ ही इस राज्य की सीमा 3 अलग अलग देश भूटान, म्यांमार और चीन से मिलती है। 3 अलग अलग देशों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मिलने की वजह से ही ये राज्य भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इस राज्य में कुल 26 जिले हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूरज इसी राज्य से निकलता है। दुनिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री है, इसी राज्य में स्थित है, जो कि इस राज्य का प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस राज्य में कई दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से इतना खूबसूरत है कि इस राज्य में जाने के बाद आपको वहाँ से लौटकर आने का मन ही नहीं करेगा। इस राज्य के कुछ प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जीरो वैली, नामधापा नेशनल पार्क, संगति वैली, परशुराम कुंड और सेला पास शामिल है। नंबर 7 मिजोरम। 1972 में असम से काटकर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में मिजोरम का गठन किया गया था। 1987 में मिजोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 21,081 स्क्वायर किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास है। मिजोरम की सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर के अलावा 2 देश म्यांमार और बांग्लादेश से भी मिलती है। मिजोरम की राजधानी ऐज्वाल है और इस राज्य में कुल 11 जिले हैं। मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो और इंग्लिश है। मिजोरम के लोग पढ़ाई को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। केरल और लक्षद्वीप के बाद सबसे ज्यादा 91.3% साक्षरता दर मिजोरम का ही है। इस राज्य के पहाड़ी लोकेशन को देखते हुए इसे लैंड ऑफ द हिल पीपल भी कहा जाता है। यह राज्य अपने रिच कल्चर हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है और इस राज्य के लोग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक और डांस के लिए भी मशहूर है। मिजोरम के लोगों में फुटबॉल के प्रति भी काफी दीवानगी देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों की तरह मिजोरम भी खूबसूरती में कम नहीं है। इस राज्य में भी कई सारे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें डाम्पा टाइगर रिजर्व, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और वंतोंग फॉल्स जैसे नाम शामिल है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो इन 7 राज्यों में से सबसे पहले आप कहां जाना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक करें। जिस दोस्त के साथ आप इन राज्यों में घूमना पसंद करेंगे उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।